साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ थाने जा रही थी और जब माँ अपनी बेटी को थाने लेके जा रही है तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। जैसे जैसे उस 8 साल की लड़की की किसी भी दाढ़ी वाली व्यक्ति पर नज़र पड़ जाया करती थी तो वो अपनी माँ का हाथ और तेज़ी से पकड़ लिया करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वह अपनी माँ को वो बहुत कस के पकड़ लिया करती थी और वो आंखें बंद कर लिया करती थी ताकि वो दाढ़ी वाला उसके सामने से निकल जाए, चला जाए। ये करते-करते थाने पहुँचते-पहुँचते वक़्त लग जाता है और कई दाढ़ी वाले उससे मिल जाते हैं। माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या बात है। जैसे ही वो थाने के अंदर दहलीज में कदम रख रही है, तब भी वहाँ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था और उस लड़की ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को जैसे ही देखा, अपनी माँ की उसने गोद में गोली भर ली और बस उससे चिपट के वो छूटना नहीं चाह रही थी। माँ समझ जाती है कि आखिरकार बात क्या है। वो पुलिस वालों के सामने ये बात बताती है कि जब भी ये किसी दाढ़ी वाले को देखती है, डर जाती है, सहम जाती है, साहब मैं कार्रवाई करवाने के लिए आई हूँ। अब ये बात इससे पहले कि पुलिस उस जगह तक पहुँचती, तब तक एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि लड़की जिस घर से, जिस जगह से ताल्लुक़ रखती है, उसके आस-पास जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के दाढ़ी ही है। यदि कोई बड़े लोग हैं, तो ख़ासकर दाढ़ी है। अब ऐसी स्थिति में कभी दाढ़ी वाले व्यक्ति को वो भुला पाएगी या नहीं भुला पाएगी? जो दर्द उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने दिया है, उस दर्द के साथ वो पूरी ज़िंदगी कैसे जिएगी? इस तरह के कई सवाल हैं जो उस लड़की का हमेशा पीछा करते रहेंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था? क्यों दाढ़ी वाले से वो इतना डर जाती है? आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी का एक मोहल्ला है, ग्वाल टोली। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2024 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास का वाक़या था। लड़की अपने घर के बाहर टहल रही थी, घूम रही थी, खेल रही थी। जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का वक़्त था, तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, वो व्यक्ति उसे प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से बुलाया करते हैं। मौलाना मुख्तार या उर्फ़ मौलाना चच्चा के नाम से बुलाते हैं। हालाँकि वो मौलाना नहीं है, लेकिन पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ता है मस्जिद के अंदर जाकर, इसलिए उस व्यक्ति को लोग मौलाना ही कहते हैं और वो पूरा मोहल्ला उसे मौलाना के नाम से ही जानता है, पहचानता है। 7:30 बजे के उस वक़्त में वो व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद चॉकलेट लेता है और चॉकलेट लेकर अपनी जेब में रख लेता है। जो 8 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, टहल रही थी, उसी लड़की के पास जाता है, उसे बुलाता है और पुचकारते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है। कहता है, बेटी तुम चॉकलेट खाओगी? वो लड़की चॉकलेट देखने के बाद एकदम से खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो चॉकलेट ले लेती है। तभी वो व्यक्ति उसे कहता है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर में तो बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई हैं, चलो मेरे साथ चलो। अब उसने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर जाता है। घर की अपनी दहलीज को पार करने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, तो इसी बीच में सबसे पहले उसने अपने जो कपड़े थे उन कपड़ों को उतारता है। फिर उस लड़की के भी तन के जितने भी कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को भी उतार लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ जैसे हरकत करना शुरू किया था, जैसे ही उसने उसके साथ गंदी हरकतें, उसको छूना और बुरी नीयत से उसके साथ कुछ करना चाहता था, तभी उसके जो मुख्य द्वार था, वो मुख्य द्वार पर बहुत तेज़ी के साथ एक ऐसा लग रहा था जैसे धमाका सा होता है, क्योंकि किसी ने बहुत तेज़ी के साथ उस दरवाजे पर, उस मुख्य द्वार पर एक लात मारता है और एक ही लात में वो दरवाज़ा खुल के गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की संख्या इस घर के अंदर आते हैं और जैसे लोग आते हैं तो लोगों को देखकर वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है। अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, या ये व्यक्ति उसको नग्न अवस्था में रखने के बाद वो क्या करने वाला था, या खुद जो नग्न हुआ था वो इसके साथ क्या करने वाला था। 70 साल का वो बूढ़ा, एक आँख उसकी खराब, दाढ़ी उसकी लंबी सी होती है, सिर पर टोपी रखी हुई थी और वो व्यक्ति उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही जैसे लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। अब उस व्यक्ति को जैसे ही पीटा, इसके बाद यहाँ से सूचना पुलिस तक पहुँच जाती है। पुलिस इससे पहले कि मौके पर आती, इससे पहले ही एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। जैसे वीडियो तेज़ी के साथ वायरल होता है, इस बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस व्यक्ति से जब लोग बातचीत कर रहे थे, उसे पीट रहे थे, तब उसने दुहाई देनी शुरू की। उसने कहा कि ये मुझे माफ़ कर दो, वैसे गलती नहीं हुई है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था। मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना लिया जिससे कई लोगों को यकीन भी होने लगा था कि वाक़ई सचमुच इस लड़की ने शायद मोबाइल चोरी किया होगा। लेकिन मोबाइल की देखने के लिए उसने उसके तन के एक-एक कपड़े को उतार कर उसके साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन वो लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये जो वाक़या हुआ है, ये सब कुछ एक कैमरे में, एक मोबाइल में कैद हो चुका है। दरअसल पुलिस मौके पर आती है, जब पुलिस मौके पर आती है तो उसके बाद फिर इस लड़की की माँ भी आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठे होने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोगों की तो इतनी गफ़लत में थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है।
अगर हम इस घर के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति है जिसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा है, इसके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा इसका मुंबई में रहकर नौकरी करता है, छोटा बेटा घर से बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। जो इसकी पत्नी है, इसकी बीवी है, वो महिला अपनी किसी रिश्तेदारी में दवा लेने के लिए गई हुई थी। साथ ही घर के अंदर 3 लेडीज़ होती हैं, जिसमें कि एक पोती होती है, एक बेटी होती है, साथ ही उसकी बेटे की बहू होती है, जो कि ऊपर के मंजिल पे थे। और ये जो सब कुछ अभी तक हुआ है, वो ग्राउंड फ्लोर पर घर के अंदर हुआ है। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने आकर पुलिस को वीडियो दिखाया, और जब वीडियो दिखाया तो पुलिस ने जैसे ही पड़ताल करना शुरू किया है, तो पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो 3 व्यक्ति पकड़े जाते हैं, जिन व्यक्तियों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद करने और दरवाज़ा तोड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। दरअसल उन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। उधर जो मौलाना था, वो मौका पाते ही पहले ही लोगों को चकमा देकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब उन व्यक्ति से पूछा कि तुमने इस छोटी-सी बच्ची का तुमने जो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उन्हें डाँटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है। तब जिसने व्यक्ति ने ये मोबाइल में वीडियो बनाया था, वो युवक वो पड़ोसी ही होता है। वो रोने लगता है, रोते-रोते कहता है कि साहब, अगर मैं वीडियो ना बनाता तो शायद अगला नंबर किसी और का हो सकता था। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है? तब वो कहता है कि अब तक ये व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है, उसका बलात्कार कर चुका है। और जब बात आती है इसकी कद-काठी, इसके शरीर को देखकर, इसकी दाढ़ी को देखने के बाद तो हर कोई पिघल जाता है। कहता है कि बात बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, और ये किसी न किसी रूप से परिवार वालों को प्रलोभन देकर कुछ भी कर कर ये पहले बलात्कार के मामले में, दूसरे बलात्कार के मामले में और तीसरे बलात्कार के मामले में इसी तरह से बसता चला जाता है। इसीलिए इसी व्यक्ति पर उस लड़के की नज़र थी। ये देखने की ताल में था कि कब ये व्यक्ति गलत काम करेगा और कब वो मौके की तलाश में होगा। इस व्यक्ति ने 9 अगस्त 2024 की शाम को जैसे ही मौका लगता है, वो एक चॉकलेट खरीदता है और दुकानदार उसको इशारा कर देता है कि इसने चॉकलेट खरीद ली है। यानी कि दुकानदार भी इसमें शामिल था, ये बताने में, किसी लड़की की ज़िंदगी को बचाने में। जैसे ही उस लड़के को इशारा किया जाता है, उस लड़के ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है, और वो लड़की को चॉकलेट दे रहा था। ये सब अपने मोबाइल में वो कैद कर लेता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा था। इसके बाद वो लड़की को लेकर अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद पहले अपने कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद फिर लड़की के कपड़े उतारता है, और वो लड़का जो खिड़की होती है, खिड़की के सहारे से छुपकर ये अपना मोबाइल में वीडियो उतार रहा था। और जैसे ही उस लड़की के साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है, उसको शरीर के अलग-अलग हिस्सों को छूने लगता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब देखने के बाद शायद हर कोई आग बबूला हो जाएगा। अब की बार ये व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच ही नहीं पाएगा। 70 साल का वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। तब वो उस मोबाइल वाले ने इशारा किया, इसके बाद फिर दरवाज़ा टूटा जाता है, और दरवाज़ा टूटने के बाद तब जाके उस लड़की को सकुशल बचाया जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है। रोते हुए, बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुँचती है, और माँ उसके करीब 1.5 घंटे बाद, यानी कि रात के 9 बजे के आस-पास वो थाने जाती है, और थाने जाने के बाद कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। जब लड़की माँ के साथ थाने तक जा रही थी, हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखने के बाद वो डर जाती थी, क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाला व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, और वो परेशान थी, बदहवास जैसी स्थिति में थी। जब महिला कांस्टेबल उससे बातचीत कर रही थी, तब भी शायद उस लड़की की नज़र एक दाढ़ी वाले पर पड़ जाती है। इस बीच में हालाँकि इसकी माँ को ये भी समझाया जाता है कि ये मामला ख़त्म करो, इसे भी जैसे पहले 3 मामले थे निपटा दिए गए थे। लेकिन माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि अगली कोई और बेटी हो, अब जो भी हो यहीं पे ख़त्म हो जाए। अब ये व्यक्ति के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो पुलिस के रडार से, पुलिस की पकड़ से, पब्लिक की पकड़ से भाग चुका था। अब इस महिला ने जिस तरह की बातें की, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। इस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 5 टीमें गठित की जाती हैं, और गठित करने के बाद उसको हर एक हिस्से में तलाश किया जाता है, जहाँ-जहाँ तक उसकी पहुँच थी, जहाँ-जहाँ तक वो जा सकता था। लेकिन पता चलता है कि पास में ही एक उसके रिश्तेदार रहते हैं, और 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ भी होगी, साथ ही उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी होगी, और उस बच्ची के साथ जो होता है, वो शायद कभी ज़िंदगी में उस घटनाक्रम को कभी भुला पाए। लेकिन आगे भविष्य में किसी और बेटी के साथ कोई घटना इस तरह की शायद उस मोहल्ले में मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा के द्वारा शायद हो नहीं पाएगी, क्योंकि लोगों के सजग रहना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और आगे की कार्रवाई चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से ग्वाल टोली मोहल्ले के युवक ने और बाकी लोगों ने इस मामले में सजगता दिखाते हुए लड़कियों की ज़िंदगियों को बचाया, ठीक वैसे ही लोगों को इस तरह से सक्रिय होकर, अगर आस-पास में कहीं इस तरह की कोई वारदात होती है, ना केवल ऐसे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए, बल्कि परिवार वालों को भी आगाह कर देना चाहिए कि किस तरह से बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। कई बार लोक लाज के चलते, कई बार बदनामी के चलते, कई बार ऐसे सामाजिक दबाव पड़ने लगते हैं कि लोग कुछ कह नहीं पाते,
और उस व्यक्ति जो इस तरह के काम करता है, कृत्य करता है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो एक के बाद एक लगातार इस तरह से अपराध करता रहता है, जिससे मौलाना मुख्तार ने ये किया था।